नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, लोक नियोजन में समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो साथियों, लोक नियोजन में समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना या फिर ऑप्शन डी है पंजाब। तो साथियों, बोनालू उत्सव जो है आपका यह है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 के सी के अनुसार पंचायती राज्यों का प्रावधान कौन करता है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या फिर ऑप्शन डी है विधानसभा। तो साथियों, अनुच्छेद 243 के सी के अनुसार पंचायती राज्यों का प्रावधान जो है विधानसभा करता है। तो प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, केप टाउन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत के सबसे दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। तो साथियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन 1991। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है लाइफ स्टाइल, मुद्रा राक्षस, इंडिका या फिर अर्थशास्त्र। तो साथियों, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक जो है आपका यह है अर्थशास्त्र है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अर्थशास्त्र। ओके फ्रेंड्स, साथियों, मुद्रा राक्षस की बात की जाए तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका विशाख दत्त है। कौन? विशाख दत्त। और इंडिका की बात की जाए तो मेगस्थनीज है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 252 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 146। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 143। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम विश्वविद्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, मौलाना अबुल कलाम विश्वविद्यालय जो है आपका यह है तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन है तेलुगु, मराठी, कन्नड़ या फिर मलयालम। तो साथियों, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा पूछा गया है तो आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा जो है आपका तेलुगु है। तो प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ये, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था?
ऑप्शन है 2008 में, 2006 में, 2003 या फिर 2004 में। तो साथियों तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है 2004 ईस्वी में दिया गया था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा 2004 में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। तो प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो यह आपका आर्टिकल 51 के ए में है। किस देश से लिया गया है? अगर देश पूछा जाए तो यह आपका रूस देश से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। यहां से हर एक एग्जाम में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर में ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खेलो इंडिया 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़ है। तो साथियों खेलो इंडिया 2022 का आयोजन पूछा गया है, तो यह आपका हरियाणा राज्य में हुआ था। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तारामाती चोटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, राजस्थान, केरल या फिर महाराष्ट्र? तो साथियों तारामाती चोटी जो है आपका भारत के महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन है बोनालू, लोसार, सागा दावा या फिर सरहुल? तो साथियों झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है यह आपसे पूछा गया है। तो साथियों सरहुल पर्व जो है आपका यह झारखंड में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सरहुल। तो साथियों अगर आपसे बोनालू उत्सव पूछा जाए कि बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। लोसार पूछा जाए तो लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। आपसे झारखंड का पूछा गया है, तो झारखंड का त्योहार जो है सरहुल है, जो कि मनाया जाता है झारखंड में। तो आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है 30 जनवरी, 10 जनवरी, 5 जुलाई या फिर 8 जुलाई। तो साथियों शहीद दिवस आपसे पूछा गया है, तो शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 नवंबर या फिर 25 नवंबर। तो मेरे प्यारे साथियों किसान दिवस प्रत्येक वर्ष आपका जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी, सतलज नदी, कृष्णा नदी या फिर ऑप्शन डी है तुंगभद्रा नदी? तो प्यारे साथियों विजयनगर पूछा गया है कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो विजयनगर आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों मीनाक्षी मंदिर जो है आपका मदुरई में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह, टीपू सुल्तान, बलबन या फिर अकबर? तो साथियों चार मीनार का निर्माण पूछा गया है, तो चार मीनार का निर्माण जो है किसने कराया था? तो साथियों यह आपका कुली कुतुब शाह ने कराया था। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद,
रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कबीर के गुरु आपसे पूछा गया है, तो कबीर के गुरु जो है आपका कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सासाराम में। हुमायूं का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो साथियों हुमायूं का मकबरा आपसे पूछा गया है, तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कालानौर, पुणे, रायगढ़ या फिर पुरंदर। तो साथियों शिवाजी का राज्याभिषेक जो है आपका रायगढ़ में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रायगढ़ है। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो मेरे प्यारे साथियों वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था यह आपको बताना है, और इसका ऑप्शन दिया गया है हॉलैंड, अमेरिका, फ्रांस या फिर पुर्तगाल। तो साथियों वास्को डिगामा जो है आपका यह कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? 1928 से, 1930, 1934 या फिर 1927 में। तो साथियों नमक सत्याग्रह आपसे पूछा गया है, तो नमक सत्याग्रह जो है आपका 1930 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1930 ईस्वी। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। तो प्यारे साथियों कथकली नृत्य रूप आपका केरल राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों आपसे विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा गया है, जिसमें से आपका ऑप्शन है कैस्पियन सागर, अरल सागर, लोकटक झील या फिर सुपीरियर झील। तो साथियों विश्व की सबसे बड़ी झील आपसे पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है आपका यह विश्व का सबसे बड़ी झील है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, बृहस्पति या फिर शुक्र। तो साथियों सबसे चमकीला ग्रह आपसे पूछा गया है, तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, और सबसे चमकीला पूछा गया है तो सबसे चमकीला आपका शुक्र है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जेबी कृपलानी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? होकाइडो, शिकोकू, होन्शु या फिर क्यूशु। तो साथियों जापान का सबसे छोटा द्वीप पूछा गया है, तो जापान का सबसे छोटा द्वीप आपका शिकोकू है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिकोकू। लेकिन साथियों अगर आपसे जापान का सबसे बड़ा क्या पूछा जाए, द्वीप पूछा जाए कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो क्यूशु सॉरी फ्रेंड्स क्यूश आपसे जापान का सबसे बड़ा पूछा जाए तो जापान का सबसे बड़ा क्यूशु नहीं साथियों, यहाँ पर आपका होन्शु होगा। ये होन्शु जो है जापान का सबसे बड़ा है और सबसे छोटा आपका शिकोकू है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न में आपसे सबसे छोटा पूछा गया है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, और बड़ा पूछा जाए तो होन्शु है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो
तो साथियों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग किस में है? तो भाग 3 में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहां से लिया गया है मौलिक अधिकार? तो यूएसए से लिया गया है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 21 में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो साथियों विश्व में सबसे अधिक वर्षा आपका मौसिन राम में होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मौसिन राम में। सरहुल पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्लियर कर दिया था, सरहुल पर्व जो है आपका झारखंड में मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यज्ञों का वेद किसे कहा जाता है? तो यज्ञों का वेद आपका यजुर्वेद को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यजुर्वेद। और सबसे पुराना वेद पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1950, 1954, 1953 या फिर 1952। तो साथियों राज्यसभा की पहली बैठक आपका 1952 ईस्वी में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो साथियों सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1998, 1995, 1994 या फिर ऑप्शन डी है 1992। तो साथियों प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है आपका 1995 में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1995 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो साथियों यह आपका हरियाणा राज्य में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा राज्य में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? विलियम जोन्स, के अयप्पन, निखत जैरन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम जोन्स। चौरी चौरा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो साथियों चौरी चौरा आंदोलन आपका गोरखपुर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो साथियों वित्त आयोग का गठन जो है आपका अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 280। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कावेरी नदी, वोल्गा नदी, गंडक नदी या फिर ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो साथियों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा गया है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपका गोदावरी नदी है। तो प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से चौक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो साथियों चाक का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो चाक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र जो है CaCO3 होता है। क्या? CaCO3। तो इस पॉइंट को अभी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1862, 1865, 1873 या फिर 1852। तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ये 45 नंबर का क्वेश्चन आपका होमवर्क रूप में है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।